सबको जय मसीह की। आज कुछ बातें हम सीखेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए एक प्रावधान है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर से बातचीत करने का। जब हम प्रार्थना करते हैं तब साधारण शब्दों में हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं, हम अपने परिवार में बात कर रहे हैं, अपने संबंधियों से बात कर रहे हैं। प्रार्थना भी साधारण शब्दों में बातचीत है। प्रार्थना इसलिए कहा गया है क्योंकि हम उस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रियो, प्रार्थना एक संबंध है परमेश्वर के साथ। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक संबंध है परमेश्वर के साथ। आप प्रार्थना किसी और से नहीं कर रहे हैं। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो ऐसा कहना, हे हमारे पिता। ये एक संबंध है। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपने पिता से, है ना? परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर तो वो है, वो संसार का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है, सबका, सारे संसार के जगत का परमेश्वर है। लेकिन जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, जिनका जीवन प्रभु में है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी है, उनके लिए परमेश्वर परमेश्वर ही नहीं वरन वो एक पिता है। और इस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा। तो ध्यान रखना कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप किससे प्रार्थना कर रहे हो? अपने पिता से, अपने बाप से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे कहना, हे हमारे पिता। प्रियो, प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर से बातचीत करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो आपका पिता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको आशीषें देना चाहता है, जो आपकी तरक्की में खुश है, जो आप में खुश है, जिसे आप में रुचि है, जिसके वो हमारे पालन पोषण में हमसे रुचि रखता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। आप उससे बातचीत करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर गलातियों और उसका 4वां अध्याय और उसके 6वें पद में पौलुस लिखते हैं, लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो, कौन है पुत्र? जिन्होंने यीशु मसीह में अपना जीवन प्रारंभ किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी है, उन लोगों के लिए पौलुस कहते हैं तुम जो पुत्र हो, है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना? अपने पुत्र में, उसके पुत्र में जो है? और हम लेपालक पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं, उसके संतान बनाए गए हैं। अतः तो लिखता है कि तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम वैसे ही उस परमेश्वर को पिता नहीं कहते हैं, आदत से पिता नहीं कहते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने पुत्र का आत्मा, जिस आत्मा से यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहता था, वही आत्मा मुझ में और आप में और हर एक विश्वास करने वाले के अंदर भेजी है, और उससे हम उसे पिता कहते हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप प्रार्थना करते, जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, हम और किसी और से नहीं, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। जब हम अपने घुटने टेकते हैं, जब अपनी आंखों को बंद करते हैं, जब अपने हाथों को जोड़ते हैं, किसी और के सामने नहीं, हम अपने परमेश्वर में, अपने पिता के सामने जोड़ते हैं, जो हमसे प्यार करता है। दूसरी बात, प्रार्थना
सामर्थ्यवान होती है। कब होती है प्रार्थना? सामर्थ्यवान कब होती है? जब वो प्रार्थना विश्वास की हो। याकूब की पत्री उसके 5, 6, 7, 8 अध्याय में लिखा है कि शंका करने वाला ये ना सोचे कि उसे कुछ मिल जाएगा। जब तू प्रार्थना करे तो संदेह मत करना है। मरकुस की इंजील उसके 11 अध्याय 20 से 26वें पद में अंजीर के पेड़ का है जो सूख गया था उसका दृष्टांत वो यीशु मसीह देते हैं। पतरस पूछता ही तो सूख गया, वो कहते हैं विश्वास की प्रार्थना। तुम विश्वास से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम इस पहाड़ से कह दोगे समुद्र में गिर जा तो समुद्र में गिर जाएगा। हमारी प्रार्थना रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना ऐसी ना हो जो बस एम ही हम करे जा रहे हैं। बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। जब आप अपने पिता से मांगते तो कैसे मांगते हैं? मेरा पिता है ना, इसलिए अपने पिता से मांगता हूं, पापा मुझे ये दे दो, पिताजी मुझे ये दे दो। मुझे यकीन है कि मेरा पिता मुझे देगा, है ना। जब आप अपने पिता से मांग रहे हैं तब पिता आपको देगा। ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, है ना। तो प्रार्थना कौन सी प्रभावशाली होती है? जो विश्वास की होती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मरकुस की इंजील उसके 11वें अध्याय 20 से 26 पद में, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे, राई के दाने के बराबर भी विश्वास तुमको होगा। तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि समुद्र में गिर जा तो गिर जाएगा। हमारी जिंदगी के आंधी और तूफान सब समाप्त हो जाएंगे अगर मेरी और आपके विश्वास की प्रार्थना होगी। तीसरी बात इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं, वे प्रार्थना प्रभावशाली होती है जो धर्मी जन की प्रार्थना होती है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का गुण है कि वो पवित्र है। उसके बेटे और बेटियों का भी एक गुण होना चाहिए कि वो पवित्र हो। अच्छा पिता की ये इच्छा होती है कि उसके बच्चे अच्छे हो, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तब बच्चों की सुनी जाती है। बिगड़ैल पुत्र की नहीं सुनी जाती है, बेधर्मी पुत्र की नहीं सुनी जाती है, बर्बाद करने वाले पुत्र की नहीं सुनी जाती है। उसकी सुनी जाती है जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका जीवन अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा हो। और वैसे ही परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद में, जो उससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञा मानना ही धार्मिकता है। आज्ञा मानना ही धार्मिकता है। एलिया भी तो हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसकी प्रार्थना कब सुनी गई? उसकी प्रार्थना क्यों सुनी गई? इसलिए सुनी गई कि वो धर्मी जन था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था, परमेश्वर के अनुसार चलता था। प्रियो, चौथी और अंतिम बात जो मैं आराधना के विषय में, इस प्रार्थना के बारे में बताना मांगता हूं, वो बात है प्रार्थना जब प्रभावशाली होती है जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कि जो कुछ तुम पिता के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये मेरी इच्छा है ना, क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया है कि मैं पादरी का ही काम अच्छा करूंगा, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री के लिए चुना, मुझे यहां के लिए चुना। और जब मेरी और उसकी इच्छा एक हो जाएगी तब परमेश्वर मुझे इस स्थान पर आशीषित करेगा और मेरी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि उसकी इच्छा मेरे जीवन से यह है। मैं चौथी बात, जो अंतिम बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो। अब परमेश्वर की योजना क्या है मेरे और आपके लिए, वो परमेश्वर आपको और मुझे प्रार्थना में बताएगा, अपने वचन के द्वारा बताएगा कि मेरी योजना ये है तेरे जीवन के लिए। और जब उस योजना के तहत मैं और आप चलेंगे, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैंने 4 बातें आज आपको बताई हैं। आज हमने 4 बातों को सीखा है परमेश्वर के वचन से। पहली बात है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, वो न सिर्फ परमेश्वर से कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता से कर रहे हैं। और ये संबंध किसने स्थापित किया? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में हमारा पिता के साथ संबंध हुआ है। हम पिता के साथ बने हुए हो। वो हमारा पिता है, उसने हमें लेपालक होने की आत्मा दी है। दूसरी बात, वे प्रार्थना प्रभावशाली होती है जो प्रार्थनाएं विश्वास की होती है, जो विश्वास से की जाती है। विश्वास की बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तीसरी बात, वे प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है जो प्रार्थनाएं धर्मी जन करता है। मेरे मन में कपट है, मेरे मन में द्वेष है, मेरे मन में किसी के प्रति नफरत है और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, घुटने टेकने जा रहा हूं, यकीन करिए कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो सिर्फ ढोंग है, सिर्फ ढोंग होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करने आए, जब परमेश्वर के भवन में आए, तो अपने भाई से समझौता कर लेना जिसके प्रति तेरे मन में नफरत है। धर्मी जन, जब तू परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने आए तो तेरा जीवन धार्मिकता से भरपूर हो, प्रार्थना सुनी जाएगी। चौथी बात, जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो आपके स्वार्थ के लिए ही है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। आप प्रभु से पूछें, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्रभु मुझे ये चाहिए, क्या आपकी इच्छा के अनुसार है? परमेश्वर बताएंगे, परमेश्वर बताएंगे आपको। आप घुटने टेकिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु अपनी योजनाओं को आपके लिए बताएंगे। और उसकी योजनाएं मेरी हानि के लिए नहीं, मेरे लाभ के लिए है, मेरे लाभ के लिए है, हमारे और आपके लाभ के लिए है, क्योंकि वो हमारा पिता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों को आशीषित करे, हमें परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाए। काश हम उसके बेटे और बेटियां बन जाए। यूहन्ना की इंजील उसके 1 अध्याय उसके 12वें पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, जो यीशु को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं। वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं। काश हम प्रभु के संतान बन जाए, काश हम धर्मी हो जाए, हमारी जिंदगी से नफरत और घृणा और कपट खत्म हो जाए, हम विश्वास से भरपूर पाए जाए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले बने और उसकी इच्छा पर चलने वाले बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे।